Neither Russia is superpower nor China is superpower. Neither Great Britain is superpower nor America is superpower. There is only one superpower and that is Allah subhanahu wa ta'ala. उसके अलावा कोई superpower नहीं. पाकिस्तान नजरियाती पार्टी जो मंशूर लेके चली है वो खुद मुख्तार पाकिस्तान का कि हम एक ऐसा पाकिस्तान देखना चाहते हैं जिसके फैसले पाकिस्तान की पार्लियामान में हो, जिसके फैसले व्हाइट हाउस या वाशिंगटन डीसी में ना हो. एक ऐसा पाकिस्तान जिसकी खारजा पॉलिसी खुद मुख्तार हो. एक ऐसा पाकिस्तान जो अपने फैसले करने में खुद कफील. एक ऐसा पाकिस्तान जो इंटरनेशनल चौधरी से इजाजत ना लेकर मुझे ईरान से तेल खरीदना चाहिए या गैस का प्रोजेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. एक ऐसा पाकिस्तान जिस पे अमेरिका इंपोज ना करे अपना फैसला कि हम अफगानियों को भी पैसे देते हैं, तुम्हें भी देते हैं, आपस में लड़ो. भाई नहीं, मुसलमान का गला काटने से अब इनकारी हो चुका है. अब हम किसी गैर की जंग में अपना हिस्सा नहीं डालेंगे. मैं जानता हूं कि सियासतदान ये बात करते हुए घबराते हैं, उनकी सीटें उनसे छीन ली जाती हैं, उन्हें डी नोटिफाई कर दिया जाता है, डीसीड कर दिया जाता है. और तारीख में पहली मर्तबा मैंने देखा, शायद पहले भी होता हो, मैंने अपनी जिंदगी में जब से शऊर होश संभाला पहली मर्तबा देखा कि एक किसान मजदूर हारी का बेटा है, आपके पड़ोस में रहने वाला जमशेद दस्ती, उसे उठा के डी नोटिफाई कर दिया, डीसीड कर दिया. क्यों? कि सदर मुमलिकत महवे गुफ्तगू थे और आपने गालियां दी. भाई कौन सा एमएनए है जिसने इस तरह की ओल फोल बात ना की हो असेंबली में? आपको वही मिला था एग्जाम्पल सेट करने के लिए, सिर्फ इस वजह से कि वक्त के फिरौनों को ललकारा करता था. और फिर अफसोस की यह बात है कि जिस तरीके से पार्टी को स्टैंड लेना चाहिए उस तरीके से सारों को चाहिए था कि वॉकआउट कर देते और कहते कि तब तक असेंबली के सेशन अटेंड नहीं करेंगे जब तक हमारा एमएनए वापस नहीं आता. लेकिन मसला यह है कि जागीरदाराना सोच हर पार्टी में हावी हो चुकी है. जब पीटीआई को उरूज मिलता है ये सारे पीटीआई में जाएंगे जागीरदार. जब नून लीग को उरूज मिलेगा, पता चलेगा कि एस्टेब्लिशमेंट का दस्ते शफकत इन पे आ रहा है, ये सारे उठ के वहां चले जाएंगे. इनका सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा. इन्होंने बीवी बच्चों को लेना, बोरिया बिस्तरा पैक करना है, आपके टैक्स की कमाई को खा के इन्होंने बाहर चले जाना है, पीछे रुलना है आपके और हमारे बच्चों ने. तो उनके लिए किसी ने तो आवाज उठानी थी, उनके लिए कोई तो आलम बगावत बुलंद होना. देखिए सियासत करने के तीन तरीके आप सहाफी दोस्त मुझसे बेहतर जानते हैं. एक हाथ में बुर्श उठाएं, दूसरे में पॉलिश उठाएं और जाके वजारत उस्मा के मनसब पे फाइज उठाएं. दूसरा तरीका यह है कि मुंह डिंगा करके अंग्रेजी गोले पैंट को टाई लगा के और कभी बड़े घर कभी छोटे घर जाके आप प्रेजेंटेशन दें और निगरान वजीर आजम बन जाए कागड़ साहब की तरह. तीसरा है कि वक्त के फिरौनों को ललकारे, जेल भी जाए, मार भी खाए, टॉर्चर भी सहे. और तीसरा जो रास्ता है वो पाकिस्तान नजरियाती पार्टी ने चुना. मैं आपको ये बात बताऊं, इस तीसरे रास्ते से हमें इक़्तिदार मिलता है नहीं मिलता ये हमें नहीं पता, लेकिन लोगों के दिलों में हुक्मरानी करना ये पाकिस्तान नजरियाती पार्टी का क्षेत्र है. हमारा माजी उठा के देखिए, हम सियासी जमात नहीं भी बने थे तो फ्रांस और हॉलैंड में जब सफारा खा के शहर हुए थे तो सबसे पहले अफारा चौक पे धरना देने वाले हम लोग थे, हमारे साथ एमएसओ के साथ ही थे. उसके बाद जब औरत मार्च का मामला आया, मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगाए जाते थे, उस वक्त भी अगर किसी ने जाकर उन पर पाबंदी लगवाई तो हम लोगों ने लगवाई. उसके बाद आप आ जाते हैं जब यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में फहाशी और रियानी की बात होती थी, निसाब तालीम को चेंज करने की बात होती थी, हम लोगों ने जाकर इसमें जद्दोजहद की कि इससे नहीं होना चाहिए. नजरियात के नाम से किताब लिखकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी, नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह और तारिक मंजाद, इन हस्तियों को, टीपू सुल्तान को हम लोगों ने खुद नजरियात के नाम से किताब लिख के 70,000 कॉपीज उस दौर में फ्री तकसीम की थी जब हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हुआ करते. कॉमसेट्स का डुअल डिग्री का इशू बना था, 3,500 बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ था, वो इशू हमने रिजॉल्व कराया. गवर्नमेंट मरे कॉलेज सियालकोट में 12,000 बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ था, जब उनकी प्राइवेटाइजेशन का इशू था तब चेयरमैन कॉलेजेस काउंसिल अंजुमन तलबा इस्लाम होता था, हमने उस इशू को रिजॉल्व कराया. हम लोगों ने प्रैक्टिकली वो काम किए जब हम काउंसलर भी नहीं थे. हम लोगों ने 2 मरतबा OIC के 57 इस्लामी ममालिक को धरने दे के हुकूमत पाकिस्तान से लेटर्स लिखवाए नामूस रिसालत के टॉपिक पर जब हम काउंसलर भी नहीं होते. तो इसलिए आपके जहन में शायद अगर सवाल हो कि शहीद कहता है हमारा एक भी एमएनए एमपी आ जाए तो हम ये कर देंगे, तो जो बंदा काउंसलर नहीं है वो 57 इस्लामी ममालिक तक आवाज अगर पहुंचा सकता है, अगर उसका एक एमएनए एमपी भी आ जाता है वो बहुत कुछ कर सकता है. हाँ, करारदादें मंजूर होती हैं या नहीं होती है एक अलग चीज है, उसके लिए आपको मेजॉरिटी चाहिए होती है. लेकिन अफकार अलवी का शेर है तो मुर्शिद में लड़ नहीं सका पर चीखता रहा, खामोश रह के जुल्म का हामी नहीं रहा. तो मैं अगर ना भी लड़ सका मैं चीखूंगा जरूर. हम लोगों के इख्तियार में जो है वो हम लोगों ने करना है. मैं आप लोगों को आज ये चीज बावर कराना चाहता हूँ, आपके जरिए हुकाम बाला को बावर कराना चाहता हूँ कि इस वक्त जो उम्मत मुस्लिमा की खस्ता हाली है, सारी उम्मत मुस्लिमा उस वक्त जब पाकिस्तान एक्ट में